अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और गर्मियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे। बस जी, इस मई ने तो चंगी अन्नी पाई है उस्ताद। मैं जितनी भी गर्मी हो, वही बात है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। और बस ये देखें, वाइट सूट मेरे हस्बैंड के मैं जैसे कि हो जाते हैं, हर हफ्ते का एक सूट होता है, ये हर हफ्ते पहनते हैं। तो ये 4 सूट हो चुके थे जमा मेरे पास, हो कुछ बनियान और कुछ ज़ुनैरा की वाइट शलवारें। तो बस ये कुल मिला के सबको मैंने जो है तो ब्लीच और सरफ़ और बुरुश लगा के अच्छे तरीके से भिगो दिया था। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन कर दिया था, क्योंकि इससे ये होता है ना कि फिर ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में फिर इनके ज़रा कपड़े ज़्यादा मैले होते हैं तो वो इतनी जल्दी फिर साफ़ नहीं होते हैं। तो बस वो काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। देखिए किचन की हालत, इतने बर्तन, फिर ये मैंने बर्तन धोए और फिर ज़ुनैरा मदरसे चली गई थी और फिर ये देखिए 4 बजे वापस आई तो बड़ी खुश थी। ये मैंने कहा ये क्या? कह रही मुझे बाजी ने स्टार दिया है। मैंने कहा क्यों? तो कह रही मैंने बहुत अच्छा सुनाया था। तो अभी ये तख्ती नंबर 2 पे चली गई मदरसे में, तो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जहाँ ये पढ़ती थी माशाल्लाह ये तख्ती नंबर 4 पर थी, पर चूँकि मदरसे में अब डाला है तो वो अपने हिसाब से इसको चला रहे हैं। तो बस ये इस वजह से काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, इस टाइम पर 4 बजे आके सो जाती है। और जी ये देखें, ये मुन्ना जा रहा था डॉक्टर के पास, इसको कैनुला लगा हुआ है, इसको ड्रिप लगनी थी तो ये वहाँ जा रहा था। ये हमारी बिल्डिंग में रहता है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा शहज़ादा, इतना मुझे मीठा लगता है ना कि अल्लाह पाक ज़ुनैरा को भी इसी तरह भाई दे, सब बोलो आमीन। अब तो बेचारा आधा भी नहीं रहा, अब तो आधा भी नहीं रहा है, इसको इतने मोशन लगे हैं कि बेचारे की हालत ही बिल्कुल ऐसी हो गई है। तो बस ये ज़ुनैरा फिर आ जाती हैं शाम में 7 बजे ट्यूशन से, तो फिर मैंने इनके लिए चिप्स बनाए। आज हिबा भी ऊपर आ गई थी काफ़ी दिनों के बाद। तो बच्चे फिर जमा हो जाते हैं। तो आजकल हानिया जो है तो वो ज़ुनैरा की दोस्त बनी हुई है, और हानिया जो है वो 3rd फ्लोर पे रहती है, तो इसीलिए फिर एक बिल्डिंग में है तो बच्चे कभी ऊपर कभी नीचे। तो बस मैंने कहा जी कितने दिन से हम खा रहे हैं गोश्त और कुछ समझ नहीं आता, और दालें मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो फिर हमारे मियाँ जी कह गए थे सुबह के ऐसा करो आज तोरियां ले आना और वो बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई थी जब ज़ुनैरा को लेने, तो वापसी पर मैंने फिर तोरियां ले ली थी। मैंने कहा चले भैया आज यही बना लेते हैं। तो बस ये मैंने बनाई थी। अभी मेरा दिल इनको भी नहीं था कि फिर अल्लाह ने सुन ली, मेरी सिस्टर ने मुझे पुलाव भेज दिया था, मैंने वही खा लिया था। The next day व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जी आज है फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन मैंने ये सूट पहना था, क्योंकि ये भी मेरा न्यू सूट है और मुझे छोटे वाले भाई ने गिफ्ट किया था। तो बस इसलिए देखिए ये मेरी प्यारी सी जान माशाल्लाह माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही थी, दुआएं मांगती है बहुत कि अल्लाह ताला जो है तो मुझे भाई दे, अल्लाह ताला मेरे बाबा को बहुत सारे पैसे दे, गाड़ी दे, इसकी ये 3 ख्वाहिशें हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर देगा। ज़ुनैरा का हो गया था मदरसे का टाइम, और जी ज़ुनैरा चली गई, और जी हमारे मियाँ जी नमाज़ पढ़ के आए। तो बस इनका भी यही टाइम होता है, फिर ये जुमे वाले दिन ज़रा नमाज़ पढ़ के जाते हैं। तो बाप बेटी ने मुझे किया अलविदा, और मैं आ गई किचन में, क्योंकि ज़ुनैरा का दिल था पिज़्ज़े पे। और फिर मैंने सबसे पहले डो बना के रख दी, और मैं कहा चलें भाई डो बना देते हैं। और फिर मैंने कहा अदरक लहसुन छील लें, क्योंकि ये ज़रा बड़ी सहूलत हो जाती है, आप छील के ना पेस्ट बना के रख लेते हो तो आसानी होती है। वो ऐसे अचानक से अगर कोई आ जाए कुछ है तो वो बड़ा मुझे अज़ाब लगता है। अपने लिए भी ये सहूलत है। ये मेरा महीना एक जो है ये छोटी डब्बी मेरी महीना चल जाती है आराम से, और 1.5 महीने भी अक्सर चल जाती है। तो ये सहूलत है ज़िंदगी की, ये काम अपनी सहूलत के लिए इंसान करके रखता है। तो मुझे भी अभी पहले हालाँकि मैं ऐसे नहीं करती थी, लेकिन अब मैं ये करके रखती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। तो बस जी ज़ुनैरा के ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था, तो फिर ज़ुनैरा जैसे आई तो ज़ुनैरा कहा मम्मा पिज़्ज़ा नहीं बनाया? मैंने कहा बस मैं बनाती हूँ। फटाफट हमने एक पिज़्ज़ा बनाया, क्योंकि मुझे और ज़ुनैरा को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, नाश्ता हम लोगों ने जल्दी का किया हुआ था। तो हमने पिज़्ज़ा पार्टी की और कर ही रहे थे कि ज़ुनैरा की फ्रेंड आ गई हानिया। फिर उसने भी हमें जॉइन कर लिया, क्योंकि आजकल ये बिल्डिंग में ही रहती है 3rd फ्लोर पे। तो बस इसको अच्छा लगता है, ज़ुनैरा की फ्रेंड बन गई है तो ये भी आ जाती है। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की, तो उसके बाद हमने कहा जी छत पर जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि वैसे मेरा दिल था कि पिज़्ज़ा लेके ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने के बाद पता चला कि बहुत अच्छा किया ये फ़ैसला करके कि ऊपर पिज़्ज़ा लेके नहीं आए ना। कोई शदीद हब्स वाला ऊपर माहौल था। हालाँकि मैं जब खिड़की में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत प्यारी हवा चल रही है ना, तो मैं कहा चले जाते हैं ज़रा ना, मौसम तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, शाम हो रही है तो हवा होगी। पर ऊपर जाने के बाद पता चला कि कोई हवा नहीं है, बहुत हब्स थी। बस आप ऊपर से जब देखो तो नीचे तब ऐसे फ़ील हो रहा था वहाँ खड़े रहो तो हवा है, क्योंकि ये आमने-सामने जो बिल्डिंग बन गई है ना, इन्होंने जो है तो सारी हवा रोक दी। क्योंकि जब सबसे पहले तो ख़ैर हमारी बिल्डिंग जो है मेरे बाबा ने बनाई थी, तो उस वक़्त सामने कोई भी नज़ारा नहीं था,
और अभी जब से मैं इस फ्लैट में आई हूँ तो मेरे सामने ही ना 3 सालों में 2 बिल्डिंग बनी है। तो वो जो एक हवा का रुख आता था, या जो मेरा फ्लैट लगता था ना ठंडा, वो गर्म हो गया क्योंकि हवा अंदर आती नहीं है, इसलिए इतनी हब्स और इतनी ज़्यादा गर्मी है मेरे फ्लैट में। तो अभी वो 4th वाली भी ऊपर आ गई थी आंटी, तो उनके साथ काफ़ी देर बातें करती रही मैं। तो वो कही थी बहुत गर्मी है। मैंने कहा बस वाक़ई बहुत। मैंने कहा आप 4th पर हो, आपको इतनी लग रही है, हम लोग नीचे हैं तो हमें कितनी लग रही है। मैंने कहा यही हाल है, हर तरफ यही हाल है। अभी तो ये मई है, जून और जुलाई अभी तो बहुत पड़ी है पेंडा, पता नहीं कब ख़त्म होगी ये गर्मी। अल्लाह पाक खैर से ये दिन भी गुजारे, बहुत मुश्किल है ये गर्मियाँ भाई। कराची में वही बात है कि सर्दियाँ होती कहाँ हैं, मुश्किल से कोई 1.5-2 महीने कोई हल्की सी कोई खूबसूरत मौसम होता है। तो ये मैं थोड़ा कैप्चर कर रही थी कि सूरज जो है तो ग़ुरूब हो रहा था, पर चूँकि सामने बिल्डिंग्स हैं तो इस वजह से वो इतनी खूबसूरत वीडियो बन ही नहीं सकी। तो बस थोड़ी देर बैठे, अजान हुई मगरिब की, तो फिर मैंने कहा चलें भाई नीचे चलते हैं। नीचे आ गए, फिर उसके बाद तो ये जुनैरा बच्चियों के साथ खेलने लग गई। और जब वो गई बस उन्होंने कहा कि अब हम तंग हो रहे हैं, घर जाते हैं। बच्चे हैं ज़ाहिर है, थोड़ी देर बैठते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद तंग हो जाते हैं। ये लोग गए हैं तो फिर उसके बाद इसकी कज़नें आ गई थी, एमन और जन्नत। काफ़ी टाइम के बाद वो आ गई, तो ये बहुत एक्साइटेड हुई क्योंकि ये डेली डेली जुनैरा और ये बच्चे किसी से मिलते हैं तो फिर इतने खुश नहीं होते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो फिर बहुत खुशी होती है। तो बस, तो फिर उन्होंने थोड़ी मस्ती की, एंजॉय किया। तो जी, ये था आज दिन भर का मेरा व्लॉग। 2 दिन को मैंने कंटिन्यू किया है क्योंकि डेली में ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो आप कैप्चर कर सको। मेरी वही डेली की रूटीन है, मेरा ख़्याल से आप लोगों को भी रट गई होगी देख देख कर। तो जी चलें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।